इस वीडियो में हम डिटरमिनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम फ्यू और लिटिल का डिफरेंस समझेंगे। इसके साथ ही फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका यूज भी हम देखेंगे। इनके अलावा हम सम और एनी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और मैनी और मच के यूजेज की भी हम बात करेंगे। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम इनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, लेकिन फ्यू का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम 1, 2, 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं, जैसे 1 बुक, 2 बुक। तो फ्यू का यूज हम सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और ये नंबर को शो करता है। नंबर मतलब किसी चीज़ की संख्या। और लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते, जैसे वाटर, मिल्क, कॉफ़ी। तो अनकाउंटेबल में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उनकी सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और लिटिल क्वांटिटी को शो करता है, किसी पदार्थ की मात्रा, जैसे 1 लीटर वाटर, इस तरीके से। और नंबर, जैसे 1 बुक, 2 बुक। अब फ्यू और लिटिल के साथ ए और द लगाने से इनके सेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इनका मीनिंग बदल जाता है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, लेकिन नहीं के बराबर। मतलब कुछ ऐसी चीज़ की बात चल रही है जो अवेलेबल तो है लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर उसकी मात्रा है। और ए फ्यू और लिटिल का यूज होता है कुछ या थोड़े के सेंस में, लेकिन कुछ या थोड़ा तो है लेकिन इतना है कि काम चल सकता है। और द फ्यू और द लिटिल का यूज हम करते हैं जितना भी थोड़ा बहुत है उसका अगर कुछ हो जाए। अभी एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। अब हम फ्यू के साथ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं लेकिन क्लास में 2 या 3 ही प्रेजेंट है। तो 100 स्टूडेंट्स की क्लास में 2 या 3 बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो अगर फ्यू स्टूडेंट्स क्लास में होंगे तो क्लास भी नहीं चल सकती। मतलब कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट तो हैं लेकिन नहीं के बराबर, तो वहाँ पर हम फ्यू का यूज करेंगे। और स्टूडेंट काउंटेबल नाउन होता है इसलिए फ्यू का यूज होगा। और इसी तरीके से अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए नहीं के बराबर के सेंस में लिटिल का यूज होगा। और अगर बात करें क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनमें से 20 to 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मतलब कम है लेकिन क्लास चल सकती है। और अगर ए लिटिल की बात करें तो इसका यूज हम करेंगे जैसे किसी गिलास में पानी है लेकिन इतना तो है कि उसको पिया जा सकता है, थोड़ा बहुत है, काम चल सकता है। तो जहाँ पर काम नहीं चल सकता वहाँ पर हम फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं, और जहाँ पर काम चल सकता है वहाँ पर हम ए फ्यू और ए लिटिल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं द फ्यू और द लिटिल। जितने भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं या फिर जितना भी थोड़ा बहुत पानी है वो या तो गिर जाए या वो कोई ले जाए या उसका कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम द फ्यू और द लिटिल का यूज करते हैं। जैसे जैसे क्लास में जितने भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे सभी घर चले गए, इस तरीके का अगर सेंस आता है तो वहाँ पर हम द फ्यू का यूज करेंगे। और अगर ग्लास का जितना भी थोड़ा बहुत पानी है वो गिर जाए या वो कोई पी जाए तो उसके लिए हम द लिटिल का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखना नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। डेज की बात चल रही है, डे को हम 1, 2, 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। डे के साथ एस लगा हुआ मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब लिटिल का यूज़ तो नहीं होगा। तो ए लिटिल और लिटिल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कुछ दिन आराम करने की। तो अगर डॉक्टर सलाह देगा तो नहीं के बराबर दिनों की तो नहीं देगा, कुछ दिनों की रेस्ट करने की सलाह तो देगा। तो मतलब यहाँ पर नगण्य का सेंस नहीं आएगा, नहीं के बराबर का सेंस नहीं आएगा, कुछ का सेंस आएगा जिससे थोड़ा काम चल सकता है, जिससे पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ए फ्यू का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इस क्वेश्चन का सेंस बनता है कि थोड़ी नॉलेज खतरनाक होती है या फिर कम नॉलेज खतरनाक होती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, नहीं के बराबर आती है, तो वो तो गाड़ी भी नहीं चला पाएगा, तो उसकी ड्राइविंग करने की जो नॉलेज है वो डेंजरस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ड्राइव भी नहीं करेगा। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिससे काम चल सकता है, उससे गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम ए फ्यू या ए लिटिल में से किसी का यूज करेंगे। नॉलेज को हम 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते, मतलब एक नॉलेज, दो नॉलेज, इस तरीके से हम नहीं बोलते। तो नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम नॉलेज के साथ फ्यू का यूज़ तो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुछ के सेंस में हम ए लिटिल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्योंकि अगर लिटिल की बात होगी तो नहीं के बराबर नॉलेज की बात होगी, और नहीं के बराबर नॉलेज खतरनाक नहीं होती। क्योंकि अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है तो वो खतरनाक नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत अगर पता है तो वो खतरनाक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ब्लैंक वाटर केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। जो वाटर आपके लिए रखा गया था वो उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो जितना भी थोड़ा बहुत कुछ था उसका कुछ हो जाता है तो हम द फ्यू या द लिटिल का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू का यूज़ तो यहाँ पर नहीं होगा, तो फ्यू और द फ्यू इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट चीज़ की बात हो जाए, जैसे कंप्लीट वाटर किसी ने पी लिया, तो उसके लिए हम द लिटिल का यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत कम दूध है। मतलब इतना कम है कि चाय भी नहीं बन सकती, नहीं के बराबर, काम नहीं चल सकता। तो जहाँ पर काम नहीं चल सकता वहाँ पर हम ए फ्यू या फिर ए लिटिल का यूज करते हैं। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। और इतना कम मिल्क है कि चाय भी नहीं बन सकती, मतलब काम नहीं चल सकता, इसलिए हम लिटिल का यूज करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम समझते हैं सम। सम का मतलब भी होता है थोड़ा या कुछ, तो हम सम को ए फ्यू और ए लिटिल दोनों की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। तो सम, ए फ्यू और ए लिटिल तीनों का सेम मीनिंग होता है। अब हम समझते हैं सम का यूज सिर्फ अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सम मिल्क। तो सम का यूज थोड़ा और कुछ के सेंस में हो सकता है, आई हैव सम मिल्क। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर सम का यूज ए लिटिल के सेंस में हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ बुक्स है, कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर सम का यूज ए फ्यू के सेंस में हो रहा है और बुक्स यहाँ पर काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल, तो सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सम बुक। मेरे पास कुछ किताब है। तो सम का यूज कुछ या थोड़ा के लिए काउंटेबल नाउन के साथ होगा ए फ्यू के सेंस में। और बुक को हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं। तो कुछ किताबों की बात चल रही है, मतलब एक से ज़्यादा की दो बात होगी, तो यहाँ पर बुक नहीं होगा, बुक्स होगा। तो सेंटेंस 3 गलत होगा। मतलब सम का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हैव यू सम वाटर। तो हमने यहाँ पर देखा कि सम का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5, विल यू गिव मी सम बुक्स। सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है। मतलब फिफ्थ सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि सम का यूज हम थोड़ा और कुछ के सेंस में कर सकते हैं और सम का यूज हम अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि सम का यूज हम ए लिटिल और ए फ्यू दोनों के सेंस में कर सकते हैं और सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज नहीं होता। अब हम एनी की बात करते हैं। एनी का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, किसी या कोई, इनमें से किसी का भी सेंस आ सकता है। और एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज नहीं होता। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज हो सकता है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो एनी का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द टेबल। उसने टेबल से कोई भी किताब नहीं ली। तो यहाँ पर बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन यहाँ पर कोई या किसी का सेंस आ रहा है। उसने टेबल से कोई भी किताब नहीं ली या फिर किसी भी किताब को नहीं लिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एनी का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, डिड यू गिव हिम एनी एप्पल्स। क्या आपने उसे कुछ एप्पल्स दिए। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, साथ ही एनी का यूज हो रहा है और एप्पल्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो एनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। तो एनी का यूज हम करते हैं थोड़ा, कुछ, किसी या कोई के सेंस में, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर एनी का यूज नहीं होता। इसके साथ ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का यूज हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ एनी का यूज हो सकता है। अब हम मच और मैनी भी समझते हैं। मच का यूज हम क्वांटिटी, मात्रा के लिए करते हैं, बहुत या फिर ज़्यादा के सेंस में। और मैनी का यूज हम नंबर या फिर संख्या के लिए करते हैं, कई, बहुत या फिर ज़्यादा के सेंस में। तो मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते। और मैनी का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव यू मच एक्सपीरियंस। क्या आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर बहुत एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जिसको हम 1 2 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल के लिए हम
बहुत या ज़्यादा के सेंस में मच का यूज कर सकते हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हैव यू मेनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो अनकाउंटेबल के साथ हम मेनी का यूज़ नहीं करते, तो सेकंड सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का यूज कर सकते हैं, तो थर्ड सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर मच का यूज होता तो गलत होता। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मच मिल्क इज नीडेड फॉर दिस डिश। इस डिश के लिए बहुत ज़्यादा दूध की जरूरत है, तो अनकाउंटेबल के लिए बहुत के सेंस में हम मच का यूज करते हैं, मेनी का यूज नहीं करते, तो फोर्थ सेंटेंस भी सही होगा। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मिस्टर शर्मा हैज़ गोट ब्लैंक एक्सपीरियंस। मिस्टर शर्मा के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत का सेंस आ रहा है और एक्सपीरियंस की बात चल रही है। एक्सपीरियंस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए मच और मेनी में से मच का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मच बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हाउ ब्लैंक डेज विल सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। उसको ये काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, तो डेज की बात चल रही है और डेज को हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं, तो डेज काउंटेबल नाउन होगा और डे का प्लूरल डेज होता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम मेनी का यूज करते हैं, तो मेनी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ही डज नॉट वॉन्ट ब्लैंक कॉफ़ी। सबसे पहले समझते हैं, सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ तो वैसे ही नहीं करते, तो सम को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर एनी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिड यू सी ब्लैंक गर्ल देयर। सबसे पहले बात करते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम सम का यूज़ नहीं करते, तो सम यहाँ पर गलत होगा, एनी बिल्कुल करेक्ट होगा। डिड यू सी एनी गर्ल देयर, क्या आपने वहाँ पर कोई गर्ल या फिर लड़की देखी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ही सा ब्लैंक गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं, गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के लिए हम मच का यूज नहीं करते। इसके साथ ही अगर बात करें, सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी का यूज भी नहीं करते, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात करते हैं, ही सा सम गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। उसने वहाँ पर कुछ गर्ल्स को स्टेज पर डांस करते हुए देखा, तो कुछ गर्ल्स के लिए हम सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी की बात करते हैं, ही सा मेनी गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। उसने वहाँ पर कई सारी लड़कियों को डांस करते हुए देखा, तो कई सारे या फिर बहुत ज़्यादा के लिए मेनी का यूज भी हम कर सकते हैं और गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी का यूज भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विल यू गिव मी ब्लैंक शुगर। सबसे पहले देखते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम एनी और सम दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं, शुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम एनी और सम दोनों का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एनी भी करेक्ट होगा और सम भी करेक्ट होगा। तो डिटर्मिनर से इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस ई बुक में भी दिए हुए हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।